हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिनों बाद आज मैं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ अपनी वीडियोस को दोबारा से, और काफ़ी टाइम बाद ही मैं अभी कंटिन्यू के लिए दोबारा रिकवर हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ आज एक्सेल में नया। और आज का जो टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डीपली है, इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं स्टॉक मैनेजमेंट के फील्ड में आप जा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्या सीखने वाले हैं नया, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अभी हमने कुछ लिखे हुए राउंड। ठीक है, राउंड अप राउंड डाउन, तो ये होते क्या हैं और ये एक्सेल के फंक्शन है तो है किस लिए और कब यूज़ कर और कैसे यहाँ पर आप यूज़ करोगे इसको। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझना है। अब मान के चलना है कि राउंड होता क्या है। जनरली हम कहते हैं राउंड वैल्यू, इसकी राउंड फिगर में कोई वैल्यू आती है, ऐसे कहते हैं ना 6 रुपये 35 पैसे, है ना। तो जो दो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आती है, कभी भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको एक एग्जैक्ट फॉर्म में सेट करना, ठीक है, वो किसका काम होता है, राउंड का। अब जैसे मान के चलते हैं 6 रुपये 34 पैसे हैं। अब इस राउंड फिगर को या तो कम कर दो या फिर ज़्यादा कर दो। कहने का मतलब है इस जो पैसे हैं इसको रुपया बना दो या फिर हटा ही दो। ठीक है, तो इन चीज़ों को सेटअप करना हमारे ज़्यादातर बिलिंग में काम आता है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम आता है, और जहाँ पर आप स्टॉक का काम कर रहे होते हैं वहाँ भी काम आता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कितने फंक्शन है और कहाँ आपको कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे राउंड जो फंक्शन है, इसको मैं समझाने जा रहा हूँ अभी। तो ये करता है क्या है, तो किसी भी नंबर, जो भी नंबर लेते हैं संख्या, ठीक है, किसी संख्या को पास के नज़दीकी अंक तक राउंड करना। अब गोल करना, राउंड करना, बातें की है, ऐसा समझना। मान के चलते हैं कि अभी ये 3.35.6 है, ज़रा ध्यान से देखना। अभी एग्जांपल मान के चलना कि 35.6 है। मैं अभी थोड़ा सा इसको अभी आपको दिखा दूँ। ठीक है, और यहाँ पर 35.6 है। अब ये 6 की वैल्यू का तो कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, अभी 56 रुपये और 35 पैसे हैं और 112 रुपये 236 पैसे हैं। ठीक है, 236 पैसे नहीं हो सकते, ये कोई राउंड फिगर में तीन ज़्यादा ही प्रिसीजन है तो ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमें एक प्रॉपर वैल्यू में सेटअप करना है, या तो उसको हटा ही दो या फिर इसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले यूज लगाते हैं राउंड का फंक्शन। ठीक है, राउंड फंक्शन करता क्या है समझना, इक्वल टू राउंड। जैसे आप यहाँ पर राउंड लिखोगे तो तीन आएंगे, राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप। ठीक है, तो फर्स्टली आप यूज़ करेंगे राउंड। आप इसको दोबारा से ले लीजिए। पहले पूछता है नंबर, जरा गौर करके देखना नंबर। तो जिस वैल्यू को आपको राउंड करना है आप उस वैल्यू को चूज़ करोगे, यानी कि जैसे प्रॉपर मेरी वैल्यू ये 35.6 है। ठीक है, इसको हमने चूज किया, कॉमा। अभी पूछता है नंबर डिजिट्स। ठीक है, तो आपको कितने नंबर तक या कितने नंबर को करना है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर 0। तो जीरो का मतलब है कि हम प्रॉपर चाहते ही नहीं है किसी नंबर को एडजस्ट करना। हम जीरो करने के बाद जब एंटर करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू देगा आपको। एग्जैक्ट का मतलब है कि प्रॉपर 36 देगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग से आपको फिर चेंज करके दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो करता है क्या है, जो डेसिमल वैल्यू है उसको सेट करके दे देगा, चाहे आपकी वैल्यू कितनी ही बड़ी हो। अगर आप यहाँ पर जीरो लगा देते हैं तो मतलब कि जो डेसिमल वैल्यू वो प्रॉपर हट जाती है। ठीक है, और आपके पास बचता है सिर्फ इंटीजर, यानी कि एक प्रॉपर ही नंबर 36 35 22 इस तरह से। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू हट जाती है जीरो लगाने से। ठीक है, अगर अब सेकंड वाले में समझते हैं कि अगर हम जीरो की जगह 1 लगा दें तो उसका भी यूज देखते हैं। हम जाते हैं राउंड पे, और दो सॉरी, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं जरा नीचे तक। हाँ, अब देखते हैं इक्वल टू राउंड। ठीक है, और यहाँ पर वही सेम प्रोसेस, नंबर लेंगे, कॉमा करेंगे और हम लिखते हैं यहाँ पर 1। ओके, तो 1 का मतलब यह है कि एक नंबर तक। ठीक है, एक नंबर तक, यानी कि जो 35 था, अब 35 को क्या बना दिया इसने, मतलब 3.5 मान के चलो तो इसको 4 बना दिया, 35 को ही 4 बना दिया। ठीक है, अब सिंपल अगर बात करें 35 पैसे हैं तो 35 पैसे की जगह उसने 4 मतलब 40 पैसे बना दिए। तो लेकिन एक ही जो 35 को मिला के एक संख्या बना दी इसने 4। अगर आप इसके बाद जीरो लगा के देखना चाहते हो लगा सकते हो। तो यानी यहाँ हमने दिया 1। 1 का मतलब है एक वैल्यू को राउंड कर दो, एक वैल्यू को राउंड कर दो, यानी कि 5 है तो 5 से फिर 10 हो गया। 10 का मतलब है कि 3 की जगह फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान के चलना कि ये मान के चलो कि 35 से 35 की जगह जो हमने 4 कर दिया इसको। ठीक है, 40 पैसे हो गए होंगे। अगर आप यहाँ पर 2 लगाते हो तो फिर और बेटर है। अगर मैं यहाँ पर ही 2 लगाना शुरू करूँ, देखो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, 1 की जगह 2, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके पास ऑलरेडी 2 वैल्यू हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि यहाँ पर आपको प्रॉपर ये डेसिमल वैल्यू हटानी है तो आप 0 ही लगाना, सिंपल सी बात। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर अगर आप 3 लगा दोगे तो 3 वैल्यू को राउंड ऑफ कर देगा। लेकिन यहाँ पर अभी एक और ट्विस्ट है, वो ये है कि अगर
मान के चलना कि अगर हम इसमें -1 लगा देते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो होगा ये -1 लगाने से ये वाली जो वैल्यू है ना 56, ध्यान रखना ये वाली वैल्यू राउंड होगी ना कि 3.5, क्योंकि ये तो एडजस्ट हो ही गई। तो हम क्या करते हैं 60 मतलब 56 से ऐसी कोई वैल्यू देगा जो राउंड हो जाए। राउंड का मतलब है कि 50, 60, 65, ठीक है, ऐसे जो राउंड वैल्यू होती है 10 तक के उसमें, ठीक है। तो 56 के बाद कितना आ रहा है हमारे पास, 60 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी वैल्यू हम चाहते हैं, अगर हम माइनस में कोई अगर चलेंगे इसको तो समझना कि ये लेफ्ट वाली वैल्यू को लेके चलेगा, और नॉर्मल हम कुछ लगाते हैं 1 तो राइट वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमारे 56 था, 56 से कितना हो गया 60 यानी 60। तो यहाँ पर करा क्या है इसने कि प्रॉपर इसको राउंड ऑफ करके एक सही एग्जैक्ट नंबर में पहुंचा दिया जहाँ से हम प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं और कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप माइनस में कोई काम करते हैं तो फिर माइनस का ही काम चलाता है। इसमें सेकंड वाले में देखते हैं, इक्वल टू हम लगाते हैं राउंड यहाँ पर फिर से, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, इसी वाली वैल्यू को चूज़ करेंगे, कॉमा करेंगे और -1 लगाते हैं। देखो ये रहा। तो -1 से हुआ क्या कि इसने अपनी वैल्यू वहाँ वापस कर दी जहाँ पर इसको एग्जैक्ट करना था। कहने का मतलब है कि 112 से अब 120 क्यों नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 110 तक ये सही काम कर देगा। तो बाद बाकी जो वैल्यू होगी जैसे 2 रुपये और 236 पैसे जो भी कुछ है, तो इस तरह की वैल्यू को हटा देगा, वो राउंड वैल्यू करेगा 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, ठीक है। 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू को ही यहाँ पर प्रेफर करेगा, ठीक है। अब 110 है, अगर यहाँ पर -2 कर दूँ तो क्या होगा यहाँ पर, लो इसने 100 ला दिया, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो इससे और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो ये 100 मतलब 10 से डिवाइड होने वाली वैल्यू को लेकर आ रहा है यहाँ पर। तो -2 यानी कि 2 वैल्यू को आप प्रेसिजन दो और 3 को देखो 3 के हिसाब से होगा। तो कुल मिला के माइनस का बहुत कम काम होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होता है आपका राउंड का, ठीक है। मान के चलो अभी एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोच के बताता हूँ, अगर आपको बिल कोई दिखा देता हूँ, एक तो इसमें बिल नहीं मिलेगा, चलो मैं यहीं बना के दिखा देता हूँ आपको। मान के चलो किसी चीज़ की क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, और उस चीज़ के रेट इतने हैं, ज़रा गौर करके चलना ध्यान से, रेट इतने हैं, ओहो रेट इतने हैं, इसको हम इसकी तरह कर लेते हैं और हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे बोल्ड करके थोड़ा सा। क्वांटिटी हमने दे दी इसको 93 और रेट दे दिए 49 रुपये 63 पैसे, ठीक है। तो अब ये हम चाहते हैं कि जो वैल्यू आनी चाहिए ये हमारी प्रॉपर, अभी अगर हम मल्टीप्लाई करते भी हैं तो जनरली ये आएगी तो हमारे उसमें ही अमाउंट में AMT, और इसको भी हम कर देते हैं, हाँ ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू और 93 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे 59.63 से, ठीक है। तो एंटर करने के बाद क्या वैल्यू आ रही 5546, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर आप कोई आंसर वगैरह लेके आते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, लेकिन अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू देखना चाहोगे, ऐसा अगर कभी डेसिमल में आता, ज़रा गौर करके देखना, ये कुछ इस तरह से आता बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आप चाहते हो कि जो अमाउंट हमारा आना चाहिए हमारा राउंड वैल्यू में आना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेन्यू तो यहाँ से भी होता है कि आप हटा सकते हो जीरो वगैरह डेसिमल वैल्यू, बट हाँ लेकिन हमारे पास राउंड का फंक्शन है तो हम राउंड का ही फंक्शन यूज़ करेंगे, यानी इस फंक्शन में हम लगा देंगे कोई वैल्यू जो आ रही होगी राउंड लगा देंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से देखो मैंने पहले बताया भी होगा शायद, राउंड वैल्यू और जो भी नंबर आ रहा हो इसमें से उसको हम जीरो कर देंगे लाइक दिस, इस तरह से, ओके। देखो ये रहा, तो 5546.000 आ रहा है, यानी जो भी वैल्यू इसमें डेसिमल वैल्यू आ रही थी वो इससे घटा बढ़ा के बिल्कुल जीरो पे ला देगा। तो आपको ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ जी कोई डेसिमल वैल्यू थी भी या नहीं थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आपको कुछ इस तरह से काम करना है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, राउंड वगैरह फंक्शन का लगाना का यूज यहीं पर होता है, ठीक है। ये बहुत छोटा सा फंक्शन लेकिन काम का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो आप यहाँ पे जूम करके दिखा दूँगा आपको, यहाँ पर माइनस करोगे ना इस तरह से तो डिक्रीज ये इंक्रीज इस तरह से आप घटाया बढ़ा सकते हो, ठीक है। देखो ये रहा देखो, इसमें से पॉइंट डेसिमल वैल्यू हट जाएंगे, जीरो भी हट जाएगा, तो जो भी आपको बेटर लगे करना। तो ये तो हमारा काम यहाँ तक फाइनल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि हमारे पास है राउंड अप, ठीक है। जरा पढ़ना, ये क्या करता है, ये हमेशा ऊपर की ओर राउंड करता है भले ही दशमलव छोटा हो, सिंपल सी बात है, चाहे डेसिमल वैल्यू हमारी छोटी हो लेकिन ये थोड़ा ऊपर ही बढ़ेगा। जैसे कि
मान के चलते कि 35.6 था, वही सेम एग्जाम्पल, लेकिन अभी अगर हम इसको यहाँ पर राउंड अप लगाते हैं, राउंड अप नाम से ही पता लग जाता है राउंड अप। ये नंबर चूज किया हमने, कॉमा किया और नंबर डेट ले ली, ठीक है। हम इसको जीरो देते हैं यहाँ पर, जीरो में होगा क्या, जीरो में बिल्कुल हमें देगा 36। ध्यान रखना, ये क्या करता है कि जो वैल्यू हमने दी है और डेसिमल में आ रहा है जो भी नंबर, उसको 1 रुपया बना के छोड़ता है, 1 या 5 या 10, ठीक है। या फिर 35.6 पैसे था, तो 6 पैसे को इसने क्या कर दिया, पूरा ही उस लेवल तक पहुंचा दिया जहाँ पे 10 से डिवाइड या प्रॉपर हो जाए, यानी कि 36 पहुंचा दिया, तो ये डेसिमल वैल्यू हटा देता है। तो सिंपल सी बात है, राउंड अप क्या करता है, आपकी जो डेसिमल वैल्यू है उसको इस लेवल पर पहुंचा देता है कि वो प्रॉपर इंटीजर में आ जाए, यानी कि विदाउट डेसिमल आ जाए, ठीक है। तो 36 कर दिया। यहाँ अगर हम यहाँ लगाते हैं इक्वल टू राउंड अप और यहाँ लगा देते हैं नंबर के साथ साथ 1 लगा देते हैं, तो 1 से होगा क्या कि एक नंबर तक पहुँचा देगा, सेम प्रोसेस है, यानी कि 35 को 40 बना दिया। तो उसकी जगह आप 0 लगाते हो, तो 0 में होगा यहाँ पर ये, और ये भी माइनस में काम करता है, ध्यान रखना, ये भी काम करता है। तो 56 को 57 बनाना हो आपको, तो इस तरह की वैल्यू के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, किसका, राउंड अप का, ठीक है। इसके अलावा एक और बचता है राउंड डाउन, ये उसका अपोजिट है, मतलब कि ये डाउन की बात करता है हमेशा। तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस है, अगर आप राउंड डाउन लगाते हो यहाँ पे राउंड डाउन, ठीक है, तो इसमें लेगा ये वैल्यू पूछेगा, फिर आपसे नंबर डेट पूछेगा, तो हमने कहा इसको 0, मतलब बाय डिफॉल्ट 0 तो सब में लगना ही है, आप चाहते नहीं हो कि 0 का एग्जैक्ट नंबर आया तो आपको 0 लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको एंटर करेंगे और देख पा रहे होंगे 35 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसने राउंड डाउन कर दिया, जो आपकी डेसिमल वैल्यू है वो उसने हटा दी और उसको कम लेके आ गया, ठीक है। ऐसे ही 56 है, तो 56 को इसने और 56 को 56 ही कर दिया, 35 पैसे हटा दिए। अगर आप सोचते हो कि 0 की जगह 1 या 2 लगा दिया जाए, 2 लगा देते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 वैल्यू नीचे लेकर ही नहीं आ सकता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसके पास। तो 0 मतलब करना बहुत अच्छा काम हो जाता है आपके लिए। और अगर से -1 लगाते हो तो -1 का काम ये है, देख पा रहे होगे, -1 में क्या होगी, इस एक ऐसी वैल्यू तक लेके आ जाएगा जहाँ पर प्रॉपर डिवाइड हो सके 10 से। 112 था, अब 112 की जगह क्या आ गया, 110 आ गया, क्यों, क्योंकि इसने एक वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया है। एक वैल्यू का मतलब है कि जो 2 देख रहे हो ना आप, इस 2 को ही इसने माइनस में करके कितना बना दिया, 0 तक लेके आ गया है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है और यूज़ कर भी सकते हो, और पता होना चाहिए एक बार के लिए आपको। तो राउंड और राउंड अप और राउंड डाउन सब एक जैसे ही है, बस कोई वैल्यू ऊपर करता है, कोई वैल्यू डाउन करता है और कोई न्यूट्रल रखता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इससे हट के हमारे पास और फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है सीलिंग। वाह, कौन सी सीलिंग, सीलिंग किसी संख्या को हमेशा ऊपर की तरफ राउंड करता है दिए गए मल्टीपल सिग्निफिकेंस के हिसाब से। क्या समझे, नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। अब यहाँ से तो आप इधर आ जाओ जरा, ये वाला फंक्शन मैंने दे रखा है यहाँ पर थोड़ा सा, ये रहा, यहाँ पर देखो, मान के चलना कि हमारे पास ये वैल्यू है और मल्टीपल सिग्निफिकेंस क्या होता है। अब मान के चलते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो। अगर आपके पास 995 आइटम है और एक बॉक्स में 18 आइटम आते हैं, कितने बॉक्स लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ काम होता है, पहले मैं समझा रहा हूँ, जरा गौर से समझ लेना सीलिंग करता गया, ठीक है। तो सीलिंग किसी संख्या को हमेशा ऊपर की तरफ राउंड करता है दिए गए मल्टीपल में। मल्टीप्लाई का मतलब है कि आप ये पता कर सकते हो कि इतनी वैल्यू अगर हमारी है तो इतने के लिए कितनी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं जरा, तो देखो प्रैक्टिकल अभी 35.6 था यहाँ पर, ठीक है, और इससे 36 दिया। 36 में क्यों दिया मैं समझाता हूँ उसको दोबारा से। इक्वल टू सीलिंग लगाया हमने, देखो यहाँ पर फंक्शन आएगा आपके पास, ये नीचे आ गया सीलिंग का। नंबर पूछता है आपको कौन सा नंबर, हमने कहा वैल्यू वाला, ये वाला हमारा नंबर है, कॉमा करेंगे। सिग्निफिकेंस पूछेगा, मतलब कि इसको, इस नंबर को हम कितने में ऐसा करें कि मल्टीप्लाई करके प्रॉपर नंबर एग्जैक्ट आ जाए। तो हमने कहा इस नंबर को 35.6 को इस लेवल तक पहुंचा दो कि ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाए, मल्टीपल करने वाला प्रॉपर आ जाए, तो एंटर करेंगे। तो कितना बताया इसने, कितना कर दिया, 35.6 को इसने 40 तक बता दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा मुझे इस 35.6 नंबर को इतना बना दो कि हमारा 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, एंटर। तो 7×42 42 ला दिया इस नंबर। तो उतने नंबर बढ़ाता है ये ऊपर की साइड में जितना आप इसमें मल्टीप्लाई करके लाना चाहते हो, ठीक है। हालांकि अगर आप जरा गौर करके समझेंगे तो मैं इसको 5 करता हूँ दोबारा से,
तो 5 कर देते हैं यहाँ पर, तो 40 है। तो 40 क्या है, 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, पूरा पूरा हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, ठीक है, और 8 से भी हो सकता है, लेकिन उसको 5 से हमने करा, क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि देने के लिए आप 8 भी देता, लेकिन जो आप नंबर देंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएगा, ठीक है, वही नंबर देगा जो आप नंबर दोगे, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट थी अभी कितने से डिवाइड करने की, 5 से। तो इस वजह से इसने वो नंबर आपको ला के दिया है जो 5 से डिवाइड हो जाए प्रॉपर, ठीक है। इसके ऊपर की संख्या दे रहा है, हमेशा नीचे की नहीं दे रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। यानी 35 से ऊपर की देगा, हालांकि कम नहीं देगा ये, बोला अभी आप कह रहे थे 35 हो सकता था, लेकिन नहीं देगा, ये हमेशा ऊपर की तरफ चलता है। 35 के बाद 40 ऐसी संख्या है जो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 10 से, जो आप नंबर यहाँ पर दे रहे होते हैं उसी से ही यहाँ पर ये आपको कंफर्म करके देता है कि हाँ जी ये कितने से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका कहाँ होगा रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। आपके पास 995 आइटम है और एक बॉक्स में 18 आइटम आते हैं, तो कितने बॉक्स लगेंगे, कितने बॉक्स लगेंगे, ठीक है। तो ये आप किससे काम कर सकते हो, इसी से होगा काम, ठीक है। चलिए समझते हैं फटाफट से। तो अब ऐसे में क्या कर सकते हो, 945 बॉक्स मतलब आइटम है और 18 आइटम एक बॉक्स में आते हैं, तो ये बहुत छोटी संख्या है, तो आप हो सकता है मैनुअल कर लो, लेकिन आप बड़े लेवल पे जब काम करेंगे तो आपको इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और कैसे पड़ेगी चलिए समझते हैं। तो फाइनली आपको लगाना है सीलिंग, ओके, सीलिंग। नंबर की बात हो रही है तो हम नंबर पूछेंगे इससे, तो नंबर हमने यहाँ पर दिया ये 945, ठीक है, कॉमा। अब ये कह रहा है सिग्निफिकेंस कितने से करना है, हमने कहा 18 से करना है, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 954 ये बता रहे कि भैया 954 ही आपके, ऐसी जो वैल्यू है ना 945 से वो ऊपर है 954, कहने का मतलब है 954 ही वैल्यू इसने दी है। अब जाहिर सी बात है कि 954 आइटम हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। 945 के 954 आइटम हमारे 18 बॉक्स में अगर हम प्रॉपर करेंगे तो 18 बॉक्स में हमारे 954 आइटम आ सकते हैं। हालांकि हमारे पास 945 ही हमारे पास आइटम है, इसने बता दिया कि 954 आप आइटम रख सकते हो 18 बॉक्स में, ठीक है। लेकिन अभी बात जो हो रही है वो इस चीज़ की नहीं हो रही है, हम इसको डिवाइड करते हैं, हमें पता करना था कि कितने बॉक्स चाहिए, 945 और 954 के लिए कितने चाहिए, 954 के लिए कितने बॉक्स चाहिए भाई, 945 के लिए तो हम बात करेंगे ना अभी, तो 945 की जगह हमने 954 दिया है। 954 का मतलब वो है कि यहाँ पर जो आइटम है हमारा 954 ही आगे वाली संख्या है, ठीक है। तो हम 954 हमारे पास अब आइटम हो गए, हमने कहा हमारे पास 954 आइटम है, अब 18 बॉक्स में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बॉक्स की बात हो रही है, अब 954 आइटम है, ये कितने बॉक्स में आएंगे वो हमें निकालना है। तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे डिवाइड करोगे किससे, कितने से कर रहे हो, यहाँ पर जो भी आपके पास नंबर दे रखा होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्वांटिटी की बात आ रही है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे ज़रा गौर करके देखना, ठीक है, और फिर से, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब 18 से डिवाइड करना था, दोबारा मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, ज़रा गौर से समझना। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इक्वल टू सीलिंग, हमने कहा जी सीलिंग लगा दिया यहाँ पर फंक्शन, ये आइटम पूछेगा, हमारे पास ये नंबर है 945 हमारे पास आइटम है, और 18 से ऐसा डिवाइड करो जो 18 से प्रॉपर सेट हो जाए, ठीक है जी, ओके जी, इसने कर दिया। इसने बता दिया कि 954 आपकी ऐसी संख्या है जो 18 से प्रॉपर ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना ये अपने से बड़ी वैल्यू बताता है, 945 नहीं बताएगा, इससे बड़ी ही वैल्यू बताएगा 954, ठीक है। अब यानी कि हम 954 आइटम 18 बॉक्स में सही तरीके से रख सकते हैं। 18 बॉक्स में 945 आइटम नहीं 954 आइटम आ जाएंगे अब, ठीक है। अब हमें इसको बताना है भैया बॉक्स की बात हो रही है तो कितने बॉक्स आएंगे, ठीक है। तो 18 जो हमारे पास है 18 आइटम एक बॉक्स में आते हैं, तो 954 आइटम कितने बॉक्स में आएंगे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपने फंक्शन लगा दिया। अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पर जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे 18 से, ठीक है, क्योंकि एक में कितने आ रहे हैं आइटम 18, तो आंसर आएगा 53, ठीक है। ये कैसे पता लगा, सीलिंग की हेल्प से पता लगा। तो यानी अभी आप जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अभी 954 जो हमारे पास आइटम थे, ठीक है, 954 आइटम थे, 18 एक में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी 53 बॉक्सेस की। देखा, दिमाग लाने वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ध्यान दिया करो, बहुत हाई लेवल तक का काम होता है इसीलिए, ठीक है।
तो अभी बहुत छोटा लेवल आप कहोगे तो मैं ऐसी मैथ से निकाल दूंगा, हाँ निकाल दोगे ठीक है, लेकिन जब बड़ा लेवल का काम आएगा फिर तो ये फंक्शन ही काम आते हैं जो आपको हाई लेवल तक का काम बताते हैं चुटकियों में ठीक है। तो यहाँ पर हम 945 आइटम रख सकते हैं, मतलब 54 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और 18 आइटम एक बॉक्स में आते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी 53 बॉक्स की, ठीक है। तो हम अब कैलकुलेशन करके लाएंगे भैया 53 बॉक्स लेके आना, ठीक है, क्योंकि हमारे आइटम हमारे पास इतने हैं, तो वैसे कैलकुलेशन करने का कोई मतलब बनता नहीं था, ठीक है। तो ये हमने सीलिंग का समझा, ये हमेशा अपने से ऊपर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई करके देता है कि हाँ भैया ये वैल्यू एग्जैक्ट आपकी इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ज़रा करके देखना एग्जाम्पल, इसकी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल रखना, मैंने सिर्फ आपको बस बताया है, और कमेंट कर देना कि और एग्जाम्पल मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बेसिक की बात हो रही थी। अब आता है फ्लोर। ये फ्लोर थोड़ा अच्छा है, पर हमारे घर वाला फ्लोर नहीं है कि हाँ जी बस फर्स्ट फ्लोर पर चले जाओ, सेकंड वाले पे चले जाओ, ये फ्लोर ही थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ज़रा गौर करके देखना, पहले पढ़ लेते हैं क्या है। हिंदी का काम है थोड़ा सा ना, किसी संख्या को नीचे की ओर किसी निश्चित मल्टीप्लाई तक राउंड करना है। जस्ट सीलिंग का अपोजिट है, ध्यान रखना, जस्ट सीलिंग का अपोजिट है। सीलिंग बड़े तक जाता है और हमारा फ्लोर है वो डाउन तक आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझाऊँ पहले, चलो। ये हमने इसकी बात करी थी यहाँ पर जनरली, हमें कह रहे हैं भैया आप इस 32, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए था, हाँ फ्लोर मैथ आ गया, हाँ ये रहा। हमने कहा इस 35 को आप उस वैल्यू तक पहुँचा दो जो कि ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाए। कितना बताया? 32 आया। तो 4 सिंग 24, 4 7 28, 4 8 32, ठीक है, क्योंकि और 4 8 32 था, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में टेबल पढ़ लेना, अभी आप कह रहे हो कि मुझे जी इस 35.6 को इस लेवल तक पहुंचा दो कि ये हमारा 8 से नहीं 9 से डिवाइड हो जाए। तो क्या बताया इसने? 27, क्योंकि 9 3 27, तो 9 से 27 प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये हमें हमेशा अपने से डाउन की वैल्यू देता है, जिससे कि आप एक एग्जैक्ट नंबर का पता लगा सको, ठीक है। तो कहाँ यूज होता है वो समझ लेते हैं। बहुत थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। आप चावल बेच रहे हो, मतलब आप नहीं, मतलब एग्जाम्पल मान के चलो, ग्राहक ने 120 रुपये दिए आपको, जैसा कि हम लोग करते हैं। चावल की कीमत है 42.75 प्रति रुपये किलो, ठीक है। और अब आप निकालोगे कि 120 में कितना किलो मिलेगा। हमारे और आपके साथ जनरल लाइफ में ऐसा होता है, हम पैसे दे देते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लगता भैया कितने चावल आएंगे इतने में, या फिर कितनी चीज़ आएगी, तो हम लोग 100 रुपये की कर दो। हालांकि उसका जो रेट है वो राउंड फिगर में है, लेकिन अब उसको क्या पता लगे, मान के चलो अब आप ही बेच रहे हो। पर हाँ जनरल लाइफ में ये होता है कि ज़्यादातर लोग 19-20, 10-20 ग्राम इधर उधर करके चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ अगर आप कोई अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको एक एक पॉइंट तक का ध्यान रखना पड़ेगा कि फालतू चीज़ ना चली जाए। फालतू चीज़ मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं देनी है और ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि लॉस में चले जाओ। फालतू तो खैर कौन ही देता है, ठीक है। तो समझते हैं जरा क्या काम है इसका। तो 120 को हमने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया यहाँ से, जनरली अगर देखेंगे यहाँ से मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, इक्वल टू, और 120 को हम डिवाइड करते हैं 42.75 से, ये तो आपको आंसर दे देगा 2.807018, मतलब बहुत लेंथी ले दिया इसने, ठीक है। बट इतनी वैल्यू थोड़ी आपको पता लग रही है। हाँ इतना कह सकते हो कि 2 किलो 80 ग्राम या 807 ग्राम, आप, मैं अगर 3 की वैल्यू रिक्वायरमेंट करूं तो इसको हटा देते हैं, 3 वैल्यू तक हटा देते हैं, इतना मान के चलो 2 किलो 807 ग्राम की बात आ रही है। बट एक बात बताओ, 2 किलो भी नाप लोगे, 800 ग्राम भी नाप लोगे, 7 ग्राम का क्या करोगे फिर? बाट होता है? नहीं होता है। लेकिन ये उसका भी हमारे पास डिजिटल मीटर होते हैं जो हम दुकान पे जनरली रखे होते हैं, तो ये लोग, ये होता है कि 50 ग्राम से भी जो 5वां हिस्सा होता है 10वां, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कहने का मतलब है कि आधा किलो कम नहीं करेंगे, ये सीधा 50 ग्राम से अप डाउन होते हैं, 50 ग्राम से अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो इस तरह से मान के चलते हैं कि 50 ग्राम से अप डाउन अगर कोई हो रहा है तो उसको हम कितना ही चावल देंगे, ठीक है। तो इस केस में हम ये चाहते हैं कि इसकी एक एग्जैक्ट नंबर हमें पता लग जाए जिससे कि हम इसको प्रॉपर चावल दे सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू फ्लोर, ठीक है। नंबर पूछेगा, नंबर हमारे पास क्या है 2807, इस नंबर को हमें राउंड डाउन करना है, एक तरह से आप कह लो फ्लोर करना है। तो इसमें क्या करना है, सिग्निफिकेंस पूछेगा कितने से, तो हम करेंगे 0.05। ऐसा क्यों?
ठीक है। अगर हम 0.5 की बात करते तो ये लेके चलता आधा किलो कम करके, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है 0.05, यानी कि उस आधी किलो का भी 10वां हिस्सा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि 50 ग्राम वाली जो वैल्यू है उसको हटा देगा। अब जाहिर सी बात है 50 ग्राम से कम करेगा। अब मैं एंटर करूं, देखो यार 2.8, क्यों? क्योंकि जो 0.7 वाला हिस्सा था वो अबव था 0.05 से ना, इस वजह से यहाँ पर उसने उतनी वैल्यू को हटा दिया और आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दी 2.8, ठीक है। यहाँ पर आप 7 ग्राम का कुछ नहीं रहा, ध्यान रखना 7 ग्राम का कुछ नहीं रहा। ग्राहक को मिले ना मिले वो अलग बात है, पर दुकान वाले कभी ज़्यादा तो नहीं देते, कम ही देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप 2.8 kg दोगे, एक आपको एग्जैक्ट नंबर पता लग चुका है, बजाय आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सोचने और समझने की, ठीक है। तो यहाँ पर 2.8 कैसे पता लगा? क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 0.05 से इसको हमने मान के चला है कि जो भी हमारा तराजू 0.05 से बढ़ रहा है। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आधे किलो के हिसाब से कम करना है तो इस केस में आप 0.5 लगा सकते थे, यानी कि अब देता है 2.5। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं 2.5 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है, तो 1 का मतलब है फिर ये देगा 2। पूरी एक जो वैल्यू होती है ना 1 किलो वाली 807 ये सब हटा देगा। तो ध्यान रखना 0.05 लगा के आप माइनस करना चाहते हो तो आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट नंबर 2.8 kg, ठीक है। ये बहुत टिपिकल और माइंड ब्लोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा रिवीजन करना, ट्राई करना। और ये बस मैंने अभी आपको ओवरव्यू बताया है, रियल लाइफ एग्जांपल, और मैं भी अगर प्रैक्टिकल आगे वीडियो बताऊंगा, ठीक है। और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब प्लीज़।